नमस्कार साथियों, जुड़ जाए सभी। गुड इवनिंग। फटाफट से जुड़ जाइए सभी साथी मेरे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और मेरी आवाज़ आप तक प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ। आप मुझे बता दीजिए, आप मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? बता दीजिएगा, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट सभी जुड़ जाइएगा और सभी मेरे साथी लाइक कर दो इस सेशन को। चलते हैं, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। चलिए, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे साथियों, और बिल्कुल मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं। और जय हिंद साथियों, जय हिंद। फटाफट से जुड़ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। छोटू कुमार, मान सिंह, कार्तिक, कुश, मनीष पांडे, हेलो। चलिए, नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं साथियों। मैं आपके थोड़ी देर बाद में कमेंट चेक करता हूं साथियों। चलिए देखिएगा, आज हम बात करते हैं लीवर की। देखिए साथियों, हमारा लीवर जो होता है वो बिल्कुल इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ये हमारा लीवर है और बिल्कुल इस प्रकार से यहां से इस प्रकार से ये है, इसको बोला जाता है गॉल ब्लैडर। देखिएगा, बात करते हैं साथियों, हमारे लीवर के अंदर इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी सेल्स होती है। देखिएगा, इस प्रकार से बहुत छोटी छोटी सेल्स होती है। इस प्रकार से पूरी लीवर के अंदर होती है साथियों, इस प्रकार से। और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपको दिख रहा है, जहां पे ये जॉइंट्स होते हैं, वहां पे मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। देखिए, इस प्रकार से बिल्कुल जहां पे ये जॉइंट्स होती है, यहां पे इस प्रकार की सेल्स होती हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपको रेड कलर का मैंने बनाया है ये जार, इसके अंदर आपको देखो, मैं लिख रहा हूं कुछ अलग कलर से, आपको दिख जाएगा ब्लैक कलर से। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम होता है हिपेटोसाइट को सेल, हिपेटोसाइट सेल, और इसका नाम होता है साथियों हिपेटोसाइट कोशिका। नेक्स्ट बात सुनिएगा, इसमें बिल्कुल इस प्रकार से साथियों, ये जो मैंने ब्लू कलर की बनाई, देखिए जो मैंने ब्लू कलर की बनाई है, इन सेल्स का नाम होता है साथियों कुफर सेल, यानी कि कुफर कोशिका। और मेरे प्यारे साथियों, ये जो आपको दिख रहा है इस प्रकार से, ये जो आपको दिख रहा है, देखिएगा इस प्रकार से, ये जो है साथियों, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर बोले तो पित्ताशय। और ये दिख लिए साथियों आपको, इसको बोलते हैं लिवर डक्ट। अब मेरी बात सुनिएगा आप, हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? लीवर की। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट बात सुनिएगा, इन दोनों के बीच में
लीवर के बीच में जो इन दोनों को पार्ट को जोड़ता है, इस पार्ट का साथियों नाम होता है कैल्सिफॉर्म लिगामेंट। कैल्सिफॉर्म लिगामेंट। और इसके ऊपर साथियों एक प्रकार का, इस प्रकार का एक आवरण पाया जाता है, मतलब कैप्सूल होता है, इसके ऊपर कवरिंग होती है लीवर के ऊपर, इस प्रकार से साथियों इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। ये जो कवर होता है लीवर का, इस कवर का नाम होता है साथियों ग्लिसिंस कैप्सूल। ग्लिसिंस कैप्सूल। इस लीवर का जो कैप्सूल होता है उसका नाम होता है ग्लिसिंस का कैप्सूल। ये हमारे शरीर का लीवर जो होता है ये ऑर्गन होता है। अब मेरी बात सुनिएगा, आपने सुना होगा साथियों कि पित्तरस, बाइल जूस, तो ध्यान रखना आप, जो बाइल जूस है साथियों वो फॉर्मेशन करता है पित्तरस का। पित्तरस बोले तो बाइल जूस का फॉर्मेशन वो करता है, उस सेल का नाम होता है साथियों हिपेटोसाइट सेल। सेकंड बात करता हूं साथियों, जो कुफर सेल्स होती है, जो कुफर सेल्स होती है, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता बोले तो इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है उसको बिल्डअप करता है। तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करता है, इंक्रीज करता है साथियों। तो ये सेल, तो इस प्रकार से साथियों ये हमारा सेल है, और इसकी कुछ खास बात है जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं साथियों लीवर। देखिए सबसे पहली चीज लीवर, इसका दूसरा नाम यकृत है। इसको मेरे प्यारे साथियों जिगर भी बोला जाता है और इसको कलेजा भी बोला जाता है। इस प्रकार से देखिए, सबसे पहली बात लीवर की क्या खास बात है सुनिएगा साथियों, कि यह हमारे शरीर का, हमारे शरीर का सबसे बड़ा यानी कि मोस्ट इंटरनल लार्जेस्ट, या लिख लो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। आंतरिक अंग है मतलब हमारे बॉडी का मोस्ट लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है साथियों, कौन सा, लीवर। नेक्स्ट बात सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे शरीर का, दूसरी चीज, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि मोस्ट लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ग्लैंड। सेकंड बात, थर्ड बात क्या है मेरे प्यारे साथियों सुनिएगा। नेक्स्ट बात है इसकी खास बात कि यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी यानी कि ग्रंथि है, यानी कि हमारे शरीर की मोस्ट लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो तीन खास बात ध्यान रखना साथियों। सबसे पहली चीज क्या है, ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। सेकंड बात, सबसे बड़ी ग्रंथि है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है।
नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, लीवर की। देखिए सबसे खास बात क्या है इसकी कि यह अमोनिया यानी कि NH3 को यूरिया में बदलता है, यूरिया। और यूरिया का दूसरा नाम होता है साथियों कार्बामाइड, कार्बामाइड में बदलता है। और इसका फॉर्मूला होता है साथियों NH2CONH2। तो अमोनिया का यूरिया में बदलता है साथियों कौन? हमारा लीवर। नेक्स्ट बात ध्यान रखना साथियों, यह हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि विषहरण का कार्य करता है, विषहरण का कार्य करता है। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, ये हमारे शरीर का विषहरण का कार्य करता है। नेक्स्ट बात सुनिए, यह हमारे शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थ यानी कि एक्सेस फूड को संग्रहित करता है, यानी कि स्टोरेज करता है। ये हमारे शरीर के एक्सटर्नल फूड को क्या करता है साथियों? स्टोर करता है। इसीलिए और किस फॉर्म में स्टोर करता है? तो ध्यान रखना, यह हमारे शरीर में फूड को, भोजन को ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में के रूप में स्टोर करता है, यानी कि संग्रहित करता है। नेक्स्ट सुनना साथियों, ये जो लीवर होता है हमारा, ये कुछ विटामिन का भी क्या करता है? स्टोर करता है साथियों। और वो विटामिन कौन कौन से होते हैं ध्यान से सुनना। विटामिन एक तो एक विटामिन साथियों B12, एक विटामिन साथियों डी, एक विटामिन ई और एक विटामिन के। इन विटामिन का स्टोर यानी कि संग्रहण भी लीवर में होता है, भी यकृत में होता है। तो इस प्रकार से साथियों ये हमारा लीवर के फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट बात सुनिएगा साथियों, अगर पूछा जाए कि जो हमारा लीवर होता है, इस लीवर का भार की बात करते हैं, वेट, तो साथियों लीवर का वेट होता है 1.2 से 1.5 केजी। 1.2 से 1.5 केजी इसका वेट होता है साथियों। और बात करते हैं कि सर इसकी लोकेशन कहां होती है, यानी कि इसकी अवस्थिति लोकेशन, इसकी लोकेशन साथियों होती है, आपको मैंने बताया था कि हमारे बॉडी शरीर के उदर गुहा देखिएगा, हमारे शरीर के उदर गुहा को बोला जाता है साथियों एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड, दाईं तरफ यानी कि
राइट साइड होता है, होता है। तो इस प्रकार से साथियों मैं अब आपको अच्छी तरीके से बताता हूं इसके बारे में, देखिएगा। सबसे पहले डायग्राम तो समझिए, ये हमारा साथियों लीवर का डायग्राम। अब मेरी बात सुनिए, हमारे लीवर के दो प्रकार के साथियों सेल्स होती है, ये होती है हिपेटोसाइट सेल्स और वो होती है साथियों कूपर सेल्स। जो कूपर सेल्स होती है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, और जो हिपेटोसाइट सेल जो होती है वो साथियों क्या करती है, इसका पित्त रस यानी कि बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। और बाइल जूस फॉर्मेशन कौन करता है, वो बनाता साथियों हिपेटोसाइट सेल से, लेकिन जाकर स्टोर कहां होता है साथियों, तो ये जाकर स्टोर होता है किसमें, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो इसके साथ में नेक्स्ट पॉइंट आता है साथियों कि यह पित्त रस का निर्माण भी करता है। देखिए, तो नेक्स्ट बात, यह पित्त रस का, यह पित्त रस यानी कि बाइल जूस का फॉर्मेशन भी करता है, निर्माण यानी कि फॉर्मेशन करता है। लेकिन ध्यान रखना साथियों, लेकिन बाइल जूस यानी कि पित्त रस पित्ताशय में यानी कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। यानी कि ये क्या होता है साथियों, पित्ताशय में जाकर स्टोर होता है, लेकिन फॉर्मेशन कौन करता है साथियों, कौन, हिपेटोसाइट सेल। इसीलिए जो लीवर का स्टडी है, स्टडी ऑफ लीवर यानी कि इसका अध्ययन, वो कहलाता है साथियों इसीलिए हिपेटोलॉजी कहलाता है। यानी कि जो अध्ययन है इसका वो कहलाता है हिपेटोलॉजी। इस प्रकार से साथियों आप ध्यान रखना, गलती मत करना, मैं आपको कह रहा हूं। एक जो होता है हेमेटोलॉजी, वो रक्त का अध्ययन होता है साथियों, और ये है हिपेटोलॉजी ये होता है साथियों किसका, लीवर का अध्ययन। मैं एक सेकंड आपके कमेंट देख लेता हूं, फिर मैं आगे की तरफ चलता हूं। देखिएगा, एक सेकंड आपके कमेंट देख लेता हूं, फिर मैं आगे की तरफ चलता हूं साथियों। चले साथियों, बता दीजिए, चले साथियों। चलिए, साथियों नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। देखिए, अब बात करते हैं साथियों, हम नेक्स्ट बात करते हैं इससे आगे कि सर जो पित्त रस होता है बाइल जूस, उसके बारे में देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम साथियों पित्त रस की। पित्त रस बोले तो बाइल जूस। देखिए साथियों, ये जो पित्त रस होता है, अगर बात करते हैं हम पित्त रस की, तो देखिए इस पित्त रस की पीएच मान की बात करते हैं साथियों, तो इसका पीएच मान होता है 7.7 से 8.3, यानी कि ये होता है लाइट बेसिक नेचर का, यानी कि हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या खास बात है पित्त रस की, ध्यान से सुनना साथियों, बहुत ध्यान से, खास बात, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, कोई एंजाइम नहीं होता है, तो सर जब एंजाइम नहीं होता है फिर इसके अंदर क्या होता है, तो सुनिएगा, इसके अंदर बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल
पिगमेंट्स होते हैं, यानी कि साथियों पित्त लवण होते हैं। और सर ये पित्त लवण कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये दो प्रकार के पित्त लवण होते हैं, दो प्रकार से। कौन से होते हैं साथियों, एक तो होता है, ध्यान रखना आप, एक होता है साथियों जिसको बोला जाता है आपके बिलीरुबिन। देखिए नहीं दिख रहा होगा, मैं डार्क कलर से लिख देता हूं। ए नंबर पे जो होता है साथियों उसका नाम होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। और साथियों ये होता है पीले रंग का, यानी कि येलो कलर का। और साथियों एक और होता है जिसका नाम होता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। ये होता है साथियों हरे कलर का, यानी कि ग्रीन कलर का होता है। देखिएगा ये होता है साथियों हरे कलर का, यानी कि ये होता है ग्रीन कलर का होता है पित्त लवण, बाइल पिगमेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा साथियों इसमें देखो सोडियम टेरकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट भी होते हैं। इसके अलावा इसमें सोडियम टेरकोलेट तथा सोडियम ग्लाइकोलेट और साथियों इसे ही सोडियम ग्लाइकोलेट को बोला जाता है इंडोल। इसे इंडोल भी कहते हैं, इंडोल कहते हैं। देखिएगा इसे इंडोल कहते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती है साथियों हमारे पित्त रस में। अब बात यह आती है कि सर इसकी खास बात क्या होती है बाइल जूस की, तो ध्यान से सुनना साथियों, इसमें कोई एंजाइम नहीं है। तो जब कोई एंजाइम नहीं है तो खास बात क्या है इसकी, यह वसा का मतलब फैट का पाइशीकरण करता है, यानी कि इमल्सिनेशन करता है, यानी कि ये जो है वसा का पाइशीकरण करता है। इमल्सिनेशन का मतलब होता है साथियों छोटी छोटी बूंदों में उनको तोड़ देता है। इसी को बोला जाता है साथियों क्या, इमल्सिनेशन यानी कि पाइशीकरण। तो इस प्रकार से मैं साथियों आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूं, फिर मैं चलता हूं आगे। तो ये साथियों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ये लीवर का स्ट्रक्चर होता है साथियों। उसके बाद में हम नेक्स्ट चले तो ये हमारे जो सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है कार्बामाइड में, और शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब विष रण का काम करता है। और नेक्स्ट बात, यह हमारे शरीर में अतिरिक्त भोज्य पदार्थों को संग्रहित करता है और किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात, इसमें विटामिन ए, B12, D, E और K, इन सभी विटामिन का क्या करता है, स्टोर करता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, तो ये इसका भार होता है 1.2 से 1.5 kg। और बात करते हैं इसकी लोकेशन कहां होती है, तो ये हमारे उदर गुहा में। साथियों उदर गुहा का मतलब क्या है, हमारे जहां पे फेफड़े लंग्स खत्म होते हैं उसके नीचे डायाफ्राम होता है, उसके ऊपर का हिस्सा जो है वो साथियों कहलाता है थोरेसिक कैविटी, और नीचे का हिस्सा जो होता है जैसे हमारा स्टोमक, पैनक्रियाज जिस कैविटी में होते हैं उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो इस प्रकार से होता है। उसके बाद में बात की कि जो बाइल जूस है पित्त रस, उसका निर्माण यही करता है और जाकर स्टोर यहां से होता है पित्ताशय में। तो सिक्रीशन भी कहां होगा साथियों, पित्ताशय से होता है। नेक्स्ट बात, इसीलिए हिपेटोसाइट कोशिका से इसका अध्ययन क्या कहलाया, हिपेटोलॉजी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से साथियों, देखो क्या होता है। देखिए साथियों मैंने एक बात लिखी है यहाँ पे कि कुफर सेल जो होती है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है साथियों, बढ़ाता है। और वो कैसे बढ़ाता है, सुनना मेरी बात। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है साथियों अल्कोहल लेता है, क्या लेता है, अल्कोहल। और हमारा लीवर का स्ट्रक्चर साथियों इस प्रकार से होता है, देखिए इस प्रकार से
मैंने डायग्राम पूरा बना दिया है, अभी थोड़ा सा हिस्सा इसका बना रहा हूं, देख लेना आप, ठीक है। देखिए इसमें क्या होती है साथियों, इस प्रकार से सेल्स होती है बहुत सारी, इस प्रकार से ये जॉइंट्स होती है आपस में, इस प्रकार से सेल्स होती है पूरे लीवर के अंदर, इस प्रकार से। देखिए जहां पे साथियों ये जो होता है, ये जो सेल्स होती है, ये जहां पे जॉइंट्स होती है, मतलब जहां पे, और वहां पे इनका नोड्स होता है, वो देखिए कैसे होता है, इस प्रकार से साथियों इसका नोड्स होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ये नोड्स है साथियों लीवर के। अब देखिए, आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए साथियों, लाइक कीजिए, जितने भी ऑनलाइन है आप लाइव देख रहे हैं दबा के लाइक कीजिए। सेशन में मजा आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अब देखिए मेरी बात, सर ये जो सेल आपने बताई इसका नाम है हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट। सर ये जो सेल बताई आपने ब्लू कलर की, सर इसका नाम है कूफर सेल, कूफर कोशिका। अब मेरे प्यारे साथियों होता क्या है, कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए वो C2H5OH, कहने का मतलब अल्कोहल ले रहा है बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ले रहा है। अब साथियों क्या होता है, मेरी बात सुनिएगा आप, हमारी साथियों इस प्रकार से होती है किडनी, बिल्कुल इस प्रकार से, इस प्रकार से साथियों हमारी किडनी होती है। और इस किडनी की GFR मतलब सर इसकी ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, आपने सुना होगा साथियों कि ये जो है फिल्टर का काम करती है। तो इस प्रकार से इसकी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होती है वो साथियों 1 मिनट में 125 ml प्रति मिनट और 180 लीटर साथियों पर डे हमारी किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है। अब मेरी आप एक बात सुनिएगा साथियों, हमारे शरीर में 1 ग्राम यूरिया जो होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए 50 ml पानी की आवश्यकता होती है। और साथियों हमारे शरीर में 25 ग्राम यूरिया जो है वो पर डे बनता है, 25 ग्राम पर डे यूरिया बनता है। और 1 ग्राम यूरिया को बाहर निकालने के लिए साथियों 50 ml पानी की आवश्यकता होती है। अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, हम जब यूरिन एक्सक्रीशन करते हैं तो इसके अंदर साथियों 96% वाटर होता है और 4% पदार्थ होता है, मतलब सब्सटेंस होता है। क्या होता है, सब्सटेंस होता है साथियों। तो जो 96% वाटर होता है, अब आपने सुना होगा साथियों, जो व्यक्ति अल्कोहल लेता है, क्या लेता है, अल्कोहल, तो अल्कोहल लेने वाला व्यक्ति जो होता है, आपको पता होगा कि उसको एक्सक्रीशन यानी कि यूरिन बार बार आता है, आपने देखा होगा। अब सुनिएगा साथियों, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उसके अंदर यूरिया तो साथियों 25 ग्राम ही बनना है पर डे, लेकिन उसके शरीर से साथियों जो निकलना है ज्यादा मात्रा में, वो निकलना है साथियों वाटर। उसके शरीर से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप, कि उसके शरीर से जो वाटर निकलता है साथियों, तो उसकी शरीर के अंदर कमी किसकी आएगी, क्यों, क्योंकि फिल्टर कौन कर रहा है साथियों, किडनी फिल्टर करता है। कौन करता है साथियों, किडनी उस चीज को फिल्टर करती है। अब जब किडनी फिल्टर कर रही है साथियों, तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। आप एक बात बताओ, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 180 लीटर पर डे, उससे फिल्ट्रेशन करवा रहे हो साथियों आप 200, 250, 300 लीटर पर डे, तो सब इसमें तो इफेक्ट पड़ना ही है। अब क्या होता है, सुन, व्यक्ति क्या होता है साथियों,
अल्कोहल ले रहा है लगातार मात्रा में, तो धीरे 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 साथियों क्या होता है, जो यूरिन की मात्रा है, वो यूरिन की मात्रा 96% वाटर है इसमें, तो ज्यादा मात्रा वाटर की निकलती है साथियों, तो उसके शरीर के अंदर पानी की कमी आती है साथियों, तो उसको बोला जाता है डिहाइड्रेशन। लेकिन अगर डाययूरेटिक सब्सटेंस यानी कि जो डाययूरेटिक पदार्थ है उसकी वजह से उसमें शरीर में पानी की कमी आती है, उस कंडीशन को, उस स्थिति को साथियों बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि उदक में। ठीक है, अब सुनना साथियों, एक डायबिटीज होता है इंसिपिडस और एक डायबिटीज होता है मेलिटस। एक डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है साथियों, वो होता है किसकी कमी से, डिहाइड्रेशन की स्थिति से होता है। लेकिन डायबिटीज मेलिटस जो होता है उसको बोला जाता है साथियों मधुमेह, वो होता है हमारे ब्लड में शुगर बढ़ने से, ग्लूकोज के बढ़ने से होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस उदक में, डायबिटीज मेलिटस मधुमेह, इन दोनों में ये साथियों डिफरेंस होता है। अब मेरी आप एक बात सुनिएगा साथियों, अगर उस व्यक्ति की कंडीशन लगातार धीरे धीरे साथियों ऐसी बनती जा रही है, तो उसकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा और बहुत सारे रोग हो जाएंगे साथियों। अब क्या होता है, कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में साथियों शराब लेता है, तो ऐसे तो है नहीं अगर वो ले रहा है तो जल्दी से उसका लीवर डैमेज हो गया, ऐसा नहीं होता साथियों। होता क्या है कि धीरे धीरे जो व्यक्ति जो शराब पी रहा है वो धीरे धीरे साथियों ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। कौन सी, ये जो आपको दिख रही है कुफर सेल, इस प्रकार से ये डैमेज होना स्टार्ट होती है और ये धीरे धीरे साथियों इन हिपेटोसाइट को क्या करती रहती है, कवर करती रहती है इस प्रकार से। और जिस प्रकार से ये पूरा क्या हो जाता है, इस प्रकार से पैक हो जाता है और धीरे धीरे ये, जिसको आप लिवर डैमेज के नाम से जानते हो साथियों, उसको लिवर डैमेज आप बोलते हो, लेकिन साइंस की भाषा में साथियों उसको लिवर सिरोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, लिवर सिरोसिस बोला जाता है इसको। इससे क्या होता है साथियों, लिवर जो होता है वो क्या हो जाता है साथियों, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अब मेरी बात सुनना साथियों, इससे लिवर जो मतलब लिवर डैमेज स्टार्ट हो जाता है और इसका आकार क्या होता है साथियों, बढ़ जाता है, जिससे बोलते हैं हिपेटोमेगेली, जिसको बोलते हैं साथियों हिपेटोमेगेली, यानी कि लीवर का, इधर लिख देता हूं साथियों, ऊपर दिख रहा होगा उम्मीद करता हूं, हिपेटोमेगेली, हिपेटोमेगेली। इसमें क्या होता है साथियों, लीवर का साइज जो होता है, साइज बढ़ जाता है, जिसको आप बोलते हो फैटी लीवर साथियों। तो इस प्रकार से ये लीवर के बारे में है, इसको हिपेटोमेगेली बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, लीवर का साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और ये इस प्रकार से रोग होते हैं इसके अंदर जो मैंने आपको बताया है। तो ये कुफर सेल जो होती है साथियों, ये कुफर सेल जो होती है, ये जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं जैसे निकोटीन, अल्कोहल, इनका क्या करता है साथियों, ये एक लिमिट तक तो भक्षण करता है, उसका खा जाता है, उसको ईटिंग कर लेता है, फेगोसाइटोसिस कर लेता है, खाने को बोलते हैं, एक समय तक। लेकिन हर चीज की एक साथियों लिमिट होती है, फिर धीरे धीरे लीवर क्या होता है, डैमेज होता रहता है और उस रोग को जाना जाता है साथियों लिवर सिरोसिस के नाम से जाना जाता है, जिसको लीवर डैमेज होना बोलते हैं। अब ज्यादा फैट खाने से या ज्यादा लीवर से, ज्यादा अल्कोहल से भी साथियों हिपेटोमेगेली हो सकता है, जिसको बोला जाता है लीवर का साइज जो है वो बढ़ जाना, यानी कि फैटी लीवर जिसको बोला जाता है। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपके कमेंट देख लेता हूं एक बार, फिर आगे चलता हूं साथियों। दबा के सर आप लाइक कर दीजिएगा, दबा के साथियों लाइक कर दो सेशन को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले साथियों। आपको पता होगा शानदार कंटेंट साथियों आपको मिल रहा है। दबा के लाइक और शेयर ठोको साथियों, दबा के एकदम, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से, शानदार जानदार तरीके से साथियों आपको पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, बिल्कुल साथियों, आपका एसएससी हो गया, आने वाली आगामी रेलवे की जो भर्तियां हैं, एएलपी है, वो सारी भर्तियों को आपको शानदार तरीके से कवर कराऊंगा साथियों। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम साथियों, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको कवर कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप साथियों। बिल्कुल आप दबा के लाइक और शेयर ठोको साथियों,
ताकि आनंद आना चाहिए। चले साथियों आगे चलिए। अब मेरी बात सुनिएगा आप ध्यान से, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम साथियों आगे। देखिए साथियों हमारी छोटी आंत की बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो हमारी छोटी आंत होती है इसकी बात करते हैं, तो छोटी आंत की साथियों सबसे पहले आपको लंबाई ध्यान रखना है कि इसकी लेंथ जो होती है, लंबाई साथियों इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर। ये इसकी लंबाई की रेंज होती है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों कि ये जो होती है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला जाता है। तो साथियों इसका व्यास जो है, इसका डायामीटर, इसका व्यास जो है साथियों, इसका डायामीटर होता है 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर साथियों इसका डायामीटर होता है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। आगे मेरी बात सुनिएगा साथियों कि जो लीवर होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भाग की बात करते हैं साथियों, इसके पार्ट। तो साथियों इसके 3 पार्ट होते हैं। देखिए एक का नाम होता है साथियों ड्यूodenum, दूसरा होता है साथियों जेजुनम, तीसरा होता है साथियों इलियम। एक होता है साथियों ड्यूodenum, जेजुनम, इलियम। अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, जो ड्यूodenum होता है इसका हिंदी में बोला जाता है ग्रहणी, और जो जेजुनम होता है उसको बोला जाता है साथियों अग्र क्षुद्रांत। और साथियों जो ये होता है इलियम, इसको बोला जाता है क्षुद्रांत। इस प्रकार से 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब मेरी आप एक बात सुनिएगा साथियों, देखिए इसके तो पार्ट के नाम है साथियों। देखो बात करते हैं कि सर इसका कार्य क्या होता है ड्यूodenum का। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से सुनना, इसका ड्यूodenum का कार्य खास बात जो होता है वो होता है कि जो सर्वाधिक पाचन जो है, यानी कि सर्वाधिक पाचन यानी कि मैक्सिमम डाइजेशन वो साथियों ड्यूodenum में होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर ये जो होता है अग्र क्षुद्रांत में क्या होता है। मैंने कहा साथियों अग्र क्षुद्रांत में पोषक पदार्थों का अवशोषण होता है, पोषक पदार्थों का अवशोषण यानी कि अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, सर इसका काम क्या होता है क्षुद्रांत का। मैंने कहा साथियों इसका क्षुद्रांत का काम होता है पोषक पदार्थ जो होते हैं साथियों, हमने जो अभी पढ़ा था पित्त लवण यानी कि बाइल पिगमेंट एंड जो विटामिन होता है, विटामिन यानी कि विटामिन का अवशोषण करना यानी कि अब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल पिगमेंट एंड विटामिन, इसका क्या करता है साथियों अवशोषण करता है। अब मेरी बात सुनना साथियों, देखिए अगर आपको पूछा जाए कि इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि ये ड्यूodenum जो होता है इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर और ये सबसे छोटा भाग होता है, सबसे छोटा भाग। और बात करते हैं सर क्षुद्रांत की, तो साथियों ये जो होता है
इसकी लेंथ होती है 30 सेंटीमीटर और ये होता है सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। साथियों इसकी जो शेप होती है ये बिल्कुल सी शेप की शेप होती है, किसकी? डियोडिनम की सी शेप की शेप होती है। और मेरी बात सुनिएगा साथियों, आपसे क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो एक बात बता देता हूं आपको कि जो सी शेप की शेप होती है साथियों, ये किस प्रकार से होती है देखिएगा। आपको डायग्राम के हिसाब से मैंने कल भी बनाया था वैसे ही बता रहा हूं आपको। एक सेकंड आप इधर देखिएगा, देखिए ये है साथियों इसोफेगस, ये है साथियों स्टोमक, और ये है साथियों स्मॉल इंटेस्टाइन। इस प्रकार से ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। और मेरे प्यारे साथियों यहां से आपको जो दिख रही है, यहां से इस प्रकार से ये होती है साथियों लार्ज इंटेस्टाइन। और बिल्कुल इस प्रकार से जो है इस तरफ होता है हमारा, ये होता है साथियों, आपको बताया था मैंने पैनक्रियास। इस प्रकार से कल की क्लास में देखना, आपको डायग्राम पूरा बता रखा है। और साथियों इस तरफ से होता है हमारा लीवर, ये हमारा लीवर है साथियों। इस प्रकार से यहां से ये इस प्रकार से छोटी आंत से मिलता है। अब मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं साथियों, आप बहुत ध्यान से देखना इस चीज को। देखो मैं रेड कलर से बना रहा हूं या कोई डिफरेंट कलर से, अब बहुत गौर से देखना। देखिए यहां से जो छोटी आंत का आपको हिस्सा दिख रहा है, यहां से यहां तक साथियों ये होता है डियोडिनम, डियोडिनम। और साथियों ये जो कॉइल दिख रही है आपको, ये कॉइल, ये साथियों जो होती है वो होता है जेजुनम, जेजुनम। और साथियों ये जो आपको यहां से जो हिस्सा दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक का साथियों हिस्सा, ये होता है साथियों इलियम। क्या होता है साथियों? इलियम होता है। तो इस प्रकार का हिस्सा होता है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा मैं अभी बता देता हूं कि साथियों देखो सर 6 मीटर मान लेते हैं, तो सर इसमें 600 सेंटीमीटर हो गया। सर 30 और 25 कितना हो गया सर? 55 घटा दो तो इसमें सर बचा 545 सेंटीमीटर, ये बचा। और आप कह रहे हो सर सबसे बड़ा ये होता है, होना ये चाहिए, बट ऐसा नहीं होता साथियों। लेंथ हमेशा खुली चीज की ली जाती है, ऐसे कॉइल की नहीं ली जाती है। ये आपको बात ध्यान में होना चाहिए साथियों। अब मेरी बात सुनिएगा आगे। देखिए देखिए साथियों इस प्रकार से मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इसके अंदर मैं देखो बिल्कुल इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना रहा हूं। इस प्रकार से, इस प्रकार से। और साथियों इसके बिल्कुल इसे बाहर की तरफ ऐसे छोटी 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 ग्लैंड्स होती हैं। इस प्रकार से ऐसे छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं। पूरे में होती है साथियों। इस प्रकार से। अब साथियों सुनिएगा, ये जो मैंने ब्लैक कलर की बनाई है, ये एक हिस्सा है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, छोटी आंत का। और साथियों जो रेड कलर की मैंने बनाई है, इसको बोला जाता है साथियों लिबर कोन, लिबर कोन, लिबर कोन। और मेरी बात सुनना साथियों, जो मैंने यहां पे ब्लू कलर का बनाया है, इसको साथियों बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल। अगर साथियों गॉबलेट सेल मिलती है तो कर लेना, नहीं मिलती है साथियों तो आपको ब्रूनस, ब्रूनस ग्लैंड जरूर मिल जाएगी। तो साथियों ये होती है गॉबलेट कोशिका, गॉबलेट कोशिका, और या फिर आपको मिल जाएगा ब्रूनस कोशिका, ब्रूनस कोशिका।
अब मेरी बात सुनिएगा साथियों, होता क्या है, आप एक बात बताइए मुझे, फूड इधर से जाएगा आराम से आराम से आराम से आराम से साथियों, आराम से फूड क्या हो सकता है, जा सकता है। अब मेरी बात सुनिएगा, जैसे ये सर्वाधिक मैक्सिमम डाइजेशन यहां होगा, जैसे ही इससे आगे चलते हैं, ये तो ड्यूडेनम का पार्ट होता है। अब आगे बात करते हैं जेजुनम और इलियम की साथियों, तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही इससे आगे चलते हैं तो एक ऐसे डक्ट निकली रहती है बिल्कुल एकदम छोटी सी। मैंने देखो आपको एक बड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूं इसका, ये हो गई क्या साथियों, ये हो गई लीबर कोन प्रहुका। इसके आगे साथियों एक इस प्रकार की संरचना होती है जो मैंने यहां पे बनाई है। इसके आगे मेरे साथियों, इसके आगे ऐसी संरचना होती है। अब मेरी बात सुनना साथियों, जो इसके आगे संरचना बनाई है मैंने, इस संरचना को बोला जाता है, जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा होगा, बता देता हूं, देखिए जो मैंने ब्लैक कलर का बनाया है, देखिए जो ब्लैक कलर का बनाया है, इसको बोला जाता है साथियों विलाई, विलाई। और मेरे प्यारे साथियों, जो इसके आगे मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं या ब्लू ग्रीन कलर से ही बनाता हूं, ये इसके आगे इस प्रकार से साथियों बनाया है, इसका नाम होता है साथियों माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, और इसको बोला जाता है माइक्रोविलाई। मेरे प्यारे साथियों ध्यान रखना, आप मेरी बात को, पूछा गया सवाल है विलय किस अंग का पार्ट होता है, ध्यान रखना छोटी अंग का, और ये स्ट्रक्चर होता है साथियों। अब क्या काम करता है सुनना, ड्यूडेनम में विलय और माइक्रोविलय नहीं होते हैं, वो मैक्सिमम सरफेस को बढ़ाता है लिवर कोन प्रगुहिका, ताकि ज्यादा समय तक इसके अंदर क्या रहेगा, फूड रहेगा, ज्यादा समय तक रहेगा, तो ज्यादा समय तक क्या होगा साथियों, डाइजेशन अच्छी प्रकार से हो पाएगा। अब फूड आगे आराम से जाएगा साथियों, आराम से जाएगा इस प्रकार से पूरी छोटी आंत के अंदर। अब होता क्या है साथियों, हमारे बॉडी के अंदर बहुत छोटी छोटी ऐसे बहुत छोटी छोटी डक्ट वेसल, ब्लड वेसल चलती रहती है, इस प्रकार से ब्लड वेसल चलती रहती है पूरे बॉडी के अंदर। अब क्या करेगा, ये जो जेजुनम है, ये न्यूट्रिशन जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, इनका क्या करेगा साथियों, अब्जॉर्प्शन करेगा, और अब्जॉर्प्शन करके और ब्लड के अंदर छोड़ देगा, और ब्लड के माध्यम से हमारे पूरी बॉडी में क्या चला जाएगा साथियों, वो चला जाएगा, फूड चला जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे साथियों, रेस्पिरेशन करेंगे, ऑक्सीजन करेंगे, तो जो ग्लूकोज मिला है वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, वो बर्न होगा, और उससे हमें प्रोवाइड होगी क्या, एनर्जी। तो इस प्रकार के साथियों हम मिलते हैं जल्दी वापस नेक्स्ट सेशन के अंदर, एक सेशन और रहेगा साथियों, फिर ये डाइजेस्टिव पूरा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। साथियों आपको सेशन को दबा के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, ताकि इससे मुझे भी एनर्जी मिले, एनर्जी फुल में पढ़ा सकूं। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।